हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो बेटा मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से एक ऐसा क्वेश्चन जो आपकी एनसीईआरटी में नहीं है बेटा, लेकिन एग्जाम के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आपने ऐसा क्वेश्चन पहले कभी किया भी नहीं होगा और एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, वो भी पूरे 5 मार्क्स में। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करेगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन देखिए क्या है बेटा। क्वेश्चन है ड्रॉ रफ स्केच। सबसे पहले तो इस कर्व का मुझे रफ स्केच बनाना है। यहाँ पे दे रखा है एक्स की वैल्यू π/6 से लेके π/3 तक है। एक काम हो गया। उसके बाद में यूजिंग इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करके मुझे एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, जो एरिया है वो भी फाइंड करना है और π/6 से लेके π/3 एंड एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले तो इसको ड्रॉ करना है, वो देखते हैं बेटा कैसे करेंगे। अब यहाँ देखिएगा, सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ। y की वैल्यू कितनी है मेरे पास 20 cos और साथ में आ गया 2x। और यहाँ पे मुझे मेंशन है कि जो x की वैल्यू है वो π/6 से लेके π/3 मुझे दे रखी है। एट पहले पॉइंट निकाल लेते हैं बेटा, x की वैल्यू ले लेते हैं π/3। π/6 से पहले चलो पहले π/6 पे देख लेते हैं। जब x की वैल्यू π/6 है तो यहाँ पे क्या बनेगा, y इज इक्वल टू 20 cos 2 और यहाँ पे आ गया π/6। ठीक है, तो y क्या बन जाएगा, 20 आ गया cos और π/3 आ गया, ये कट गया 3 से। cos π/3, π/3 का मतलब हो गया 60। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो यहाँ पे बन जाएगा बेटा 20 और 1/2 और ये आ गया मेरे पास 10। तो x की वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं। जब π/6 रखी हमने तो y का आंसर 10 निकल कर आ गया। ठीक है, इसे संभाल कर रख लेते हैं। फिर देखिए बेटा x की वैल्यू क्या थी दूसरी, एट x इज इक्वल्स टू π/3। अब y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी 20 cos ऑफ 2 और यहाँ पे आएगा π/3। ठीक है, π/3 हो गया 60 और 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हो गया 120, है ना। तो यहाँ पे देखो बेटा y कितना बन गया 20 टाइम cos ऑफ 120। इसको अगर सॉल्व करूं मैं तो ये बन जाएगा मेरे पास cos 180 माइनस 60, ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे। तो 20 cos 180 माइनस 60, cos का cos रहेगा बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट है, cos यहाँ पे क्या होता है नेगेटिव होता है। तो ये क्या बन जाएगा y इज इक्वल्स टू 20 cos ऑफ 60, लेकिन माइनस का बनेगा। और cos 60 की वैल्यू यहाँ पे देखिए बेटा, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है। तो ये बनेगा -20 1/2, तो आंसर आ गया -10। इस बार x की वैल्यू डाली थी बेटा π/3, तो y का आंसर कितना आ गया -10। ठीक है जी, एक और वैल्यू ले लेते हैं, कोई मिडिल पॉइंट इनमें से। तो एट x इज इक्वल्स टू π/4, y इज इक्वल्स टू 20 cos, ये 2 आ गया, ये π/4 आ गया, ये सीधा सीधा 2 से कैंसिल, तो y बन जाएगा बेटा 20 और cos ऑफ 90। cos 0 डिग्री 1 होता है, 90 0 होता है, तो y का आंसर क्या आ गया 0। मतलब एट x इज इक्वल्स टू π/4, y का आंसर 0 आ गया। ठीक है जी, हो गए तीनों काम। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ देखिएगा बेटा, ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है। ये आ गया मेरे पास मीन पोजीशन 0, ये y वाली लाइन होती है, ये x वाली लाइन होती है। ठीक है, तो y की वैल्यू +10 से -10 है, तो यहाँ कहीं पॉइंट लगा लेते हैं। ये प्लस का 10 और ये आ गया मेरे पास माइनस का 10 आ गया। ठीक है, और x की वैल्यू क्या क्या ली हमने, एक π/6 है, बीच में स्टॉप किया था π/4 पे और π/3, है ना। तो यहाँ कहीं ले लेते हैं बेटा। पहले आ गया मेरे पास π/6 आ गया 30, फिर यहाँ कहीं पे π/4 ले लेते हैं, π/4 आ गया, और फिर यहाँ कहीं पे ले लेते हैं हम π/3। ठीक है, 30 45 और 60। π/6 पे कितना आंसर आया था प्लस का 10, तो मतलब यहाँ पे ऐसे, इसे मैं ऐसे जोड़ देता हूँ।
और पाई बाय 3 पे कितना आंसर आया था बेटा, माइनस का 10। तो ये पॉइंट यहाँ कहीं पे है, इसे भी यहां से हटाता हूं थोड़ा सा, यहां लिख देता हूं पाई बाय 3 और ये ऐसे जोड़ दिया, ठीक है। और पाई बाय 4 पे तो 0 है ना, तो ये सीधा सीधा ऐसे कर्व्स बना के मैं ऐसे करके ऐसे जोड़ देता हूं, ठीक है। तो ये वाला एरिया आपको फाइंड करना है, एक ये वाला है और एक ये वाला है। ये आ गया इसका रफ स्केच। अब इसका एरिया फाइंड करेंगे। अब यहां देखिएगा बेटा, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व कितना आ जाएगा बेटा, पाई बाय 6 से लेके पाई बाय 3 और y dx, ठीक है। क्योंकि x वाले पॉइंट हैं, कोऑर्डिनेट्स है, तो y dx ही होता है। y की वैल्यू मुझे दे रखी है। अब यहां पे लिखेंगे बेटा एरिया इज इक्वल्स टू पाई बाय 6 टू पाई बाय 4, ब्रेक कर लेते हैं, y dx प्लस फिर आ गया पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 3 और साथ में आ गया y dx। अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला एरिया नीचे की तरफ है, ठीक है। एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो इसलिए क्या करेंगे, इसके साथ में मॉड लगा देते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एरिया इज इक्वल्स टू, अब यहां देखो बेटा y की वैल्यू कितनी है, 20 cos ऑफ 2x। 20 तो कांस्टेंट है, इसे मैं बाहर रख देता हूं। ये आ गया पाई बाय 6 से लेके पाई बाय 4 और ये आ गया cos ऑफ 2x साथ में dx प्लस 20 कांस्टेंट बाहर, फिर से लिखेंगे पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 3 और cos ऑफ 2x साथ में dx, ठीक है। और ये आ गया मॉड आ गया। अब इसकी इंटीग्रेशन करूं, ये साइन का डेरिवेटिव होता है ना, तो साइन 2x आएगा। तो एरिया इज इक्वल्स टू, ये आ गया बेटा 20, ये बनेगा साइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 2 आएगा, और ये इंटरवल्स आ जाएंगे पाई बाय 6 से लेके पाई बाय 4 प्लस फिर आएगा बेटा 20, ठीक है। ये आ गया मेरे पास साइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 2 और ये इंटरवल्स आ गए मेरे पास पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 3, साथ में मॉड चलेगा। 2 और 10 तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी सेम सेम कैंसिल हो जाएगा। तो एरिया क्या बन जाएगा मेरे पास, यहाँ देखो बेटा 10 हो गया। अब यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो बनेगा साइन ऑफ, अब ये बनेगा पाई बाय 4, ये आएगा 2 इंटू पाई बाय 4, तो बन गया बेटा पाई बाय 2 माइनस लोअर लिमिट साइन 2 पाई बाय 6 हो गया प्लस, अब यहां देखिएगा आएगा 10 साइन ऑफ, ये आ गया बेटा मेरे पास 2 पाई बाय 3 और माइनस का साइन ऑफ पाई बाय 2 आ गया, ठीक है। अब यहां देखिए बेटा, तो एरिया क्या बन गया मेरे पास 10 साइन 0 कितना होता है 0, 90 पे तो वैल्यू 1 रहती है, ये 1 आ गया, माइनस पाई बाय 6 होता है बेटा, ये आपके पास हो गया 30, 30 इंटू 2 हो गया 60, तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, ठीक है, √3/2 प्लस यहाँ पे 10, इसको बाहर ले लेते हैं तो प्लस में ही था, यहाँ पे क्या बन जाएगा √3/2 और माइनस का 1, सेम सेम वैल्यूज है तो वैसे रहेगा। तो एरिया इज इक्वल्स टू, अब यहाँ देखो बेटा ये √3/2 की वैल्यू जो है वो 1 से छोटी होती है, तो अगर मैं माइनस करूंगा तो आंसर क्या आएगा, इसका नेगेटिव आएगा, ठीक है। लेकिन मुझे आंसर क्या लेना होता है हमेशा, मॉड में है तो पॉजिटिव, वैसे भी एरिया पॉजिटिव लेना है, तो मैं करता हूँ यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बनेगा बेटा 10 ब्रैकेट में 1 माइनस √3/2, ये आ गया प्लस 10 1 माइनस √3/2, माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बन जाएगा 1 माइनस √3/2। अब ये भी वैल्यू क्या होगी मेरी पॉजिटिव होगी, अब मॉड की जरूरत नहीं है, तो 10 प्लस 10 क्या बन गया 20, तो एरिया बन गया बेटा 20 और यहाँ पे आ गया 1 माइनस √3/2 स्क्वायर यूनिट्स, और यही है इसका फाइनल आंसर। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में अगर आया तो पूरे पूरे 5 मार्क्स में आपको पूछा जाएगा। आप चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, इस तरह का क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है, ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ द कर्व,
ये आपको कर्व दे रखा है, इसका रफ स्केच बनाइए 0 से 180 पाई इंटरवल एंड फाइंड द एरिया। फिर आपको एरिया फाइंड करना है, कहां से लेके कहां तक, 0 से लेके पाई और एक्स एक्सिस। अब यहां देखो बेटा, पहले तो रफ स्केच बनाएंगे। y कितना है मुझे दे रखा है, cos स्क्वायर x, ठीक है। तो पहले पॉइंट ले लेते हैं बेटा, एट x इज इक्वल्स टू 0। जब x के लिए 0 डालूंगा तो बनेगा बेटा cos स्क्वायर 0, वो 1 हो जाएगा, cos 0 डिग्री 1 रहता है। तो x इक्वल टू 0 और y की वैल्यू 1 होगी। आगे देखो बेटा, x की वैल्यू जब मैंने पाई डाली तो y बन गया cos स्क्वायर पाई, cos 180 वैल्यू क्या होती है -1, ठीक है। लेकिन ऊपर स्क्वायर लगा तो अभी भी क्या रहेगा, +1 रहेगा, ठीक है जी। एक पॉइंट और ले लेते हैं इनके मिडिल में, π/2। यहां पे बनेगा cos स्क्वायर π/2, तो आंसर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब थोड़ी पिक्चर क्लियर हो जाएगी बेटा। 0 पे कितना है 1, पाई पे भी कितना है 1, लेकिन 90 भी कितना है 0। अगर मैं इसका ग्राफ बनाकर दिखाऊं आपको, कुछ इस तरह से बनेगा। ग्राफ बन गया तो समझो आपका आंसर आ गया, ये 0 वाली लाइन है। अब यहाँ देखो बेटा, 0 पे 1 है, एक ही वैल्यू चल रही है 1, तो यहाँ कहीं 1 ले लेता हूँ। तो 0 पे आंसर 1 है, और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, सेंटर में कौन सा पॉइंट लिया था मैंने, π/2, और यहाँ पे ले लेते हैं पाई ले लेते हैं, ठीक है। 0 पे वैल्यू 1 है, ठीक है। π/2 पे क्या आ गया, 90 आ गया, तो ये यहाँ पे गिर जाएगा अब सीधा ऐसे। फिर पाई पे फिर से आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो अब यहाँ से फिर से चला जाएगा ऐसे, ठीक है। और ये ऐसे में जोड़ देता हूँ, तो कुछ इस तरह का मेरा ग्राफ बनेगा। और ये वाला एरिया आपको पता करना है, ठीक है, जो मैंने शेड कर दिया। अब दोनों एरिया जो है वो लाइन के ऊपर, दोनों के दोनों क्या पॉजिटिव होंगे, मोड़ लेने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। अब एरिया फाइंड करते हैं बेटा। यहाँ देखिएगा, एरिया क्या आ जाएगा बेटा, 0 से लेकर पाई तक, ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा, 0 to पाई y dx, ठीक है। 0 से लेकर पाई और y dx, क्योंकि इंटरवल्स कौन से ले रहा हूं मैं, x वाले ले रहा हूं। अब यहाँ देखो बेटा, एरिया इज इक्वल्स टू 0 to पाई, ठीक है। एरिया इज इक्वल्स टू 0 to पाई, y की वैल्यू कितनी है, cos स्क्वायर x। ये आ गया बेटा cos स्क्वायर x, और साथ में क्या आ गया, dx आ गया। आप चाहो तो 0 to 90 ले लो, फिर 90 to पाई ले लो, ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। सीधा ले लोगे 0 से 90, नहीं 0 से 90 और 90 से पाई लेना है इसको, 0 to 90 प्लस, क्योंकि यहाँ पे आके 0 हो गया, 90 to पाई cos स्क्वायर x, और साथ में क्या आ गया dx। अब यहाँ देखो बेटा, एरिया इज इक्वल्स टू पावर 2 जो है उसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं, फॉर्मूला लगाते थे हम, मैं तो फॉर्मूले से करता हूँ, 1 माइनस साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये मैंने अभी इसका फॉर्मूला लगाया, इंटीग्रेट नहीं किया, प्लस ये dx आ गया। फिर आएगा बेटा π/2 से लेकर पाई, और ये बन गया मेरा 1 माइनस साइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, और साथ में आ गया dx। एरिया इज इक्वल्स टू 2 तो बाहर आ गया, ठीक है। अलग अलग करना है तो अलग अलग कर सकते हो बेटा, 0 to 90, ये आ गया 1 dx, फिर -1/2, 0 to 90 साइन 2x आ गया, साथ में dx, प्लस 1/2, 0 सॉरी ये π/2 से लेकर पाई आ गया, फिर 1 dx -1/2, फिर आ गया π/2 से लेकर पाई, और बन गया साइन ऑफ 2x साथ में dx। तो एरिया इज इक्वल्स टू 1/2, यहाँ पे x आ गया 0 to 90 माइनस 1/2। अब यहाँ देखो बेटा, साइन की इंटीग्रेशन किसका डेरिवेटिव होता था, ऐसे याद रखिए, cos का, है ना, तो बीच में माइनस भी आता था, तो मतलब माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये बनेगा भाई साहब cos 2x, नीचे 2 आएगा तो बन गया 1/4। तो ये आ गए मेरे इंटरवल्स 0 से 90, ठीक है। यहाँ पे देखो सेम आएगा बेटा, प्लस x आ गया, 1/2 बाहर रखते हैं, और ये बन गया 90 से पाई,
फिर आ गया माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/4 आएगा और यहाँ पे बनेगा cos ऑफ 2x और π/2 से लेकर पाई आ गया। अब आगे चलते हैं, यहाँ देखिएगा बेटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो सीधा क्या आएगा π/2, तो बनेगा 1/2, यहाँ ब्रैकेट में π/2 माइनस 0 प्लस 1/4। अब अपर लिमिट π/2, 2 कट गया तो बन गया cos पाई, ठीक है, माइनस cos ऑफ 0। आगे चलेंगे बेटा प्लस 1/2, क्या आएगा पाई माइनस π/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर आ गया प्लस 1/4 और यहाँ पे आ गया cos 2 पाई, ठीक है, और माइनस cos ऑफ पाई आ गया। अब यहाँ देखो बन गया π/4 प्लस 1/4 cos 180 की वैल्यू क्या होती है -1, 0 डिग्री क्या होता है प्लस का 1 प्लस 1/2, 2 पाई माइनस पाई, ये बन गया बेटा π/2, ठीक है जी। अब यहाँ देखो बेटा प्लस 2 पाई cos पाई क्या होता है -1, 0 पे 1, पाई पे -1, 2 पाई पे फिर से क्या आएगा +1 आएगा, ठीक है, तो ये आएगा 1/4 प्लस 1 cos पाई -1 तो +1 हो जाएगा। अब ये बन गया बेटा π/4 प्लस 1/4, यहाँ पे आ गया माइनस का 2 प्लस π/4 आ गया और प्लस आ गया बेटा ये 2 4 तो 1/2 आ गया, ठीक है, और ये भी कट जाएगा यहाँ पे, तो बन गया π/4 प्लस π/4 बन गया π/2, ये बन जाएगा मेरे पास -1/2 प्लस 1/2, ये भी कट जाएगा, तो आंसर क्या आ गया मेरे पास π/2। यही था इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, ठीक है। तो आज मैंने 2 क्वेश्चन कराए बेटा आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से, जो आपके एनसीईआरटी में नहीं था, लेकिन एग्जाम में इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन पूछा जाता तो 5 मार्क्स में बहुत बार पूछा भी जाता है। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।